My dear all student, please care this my topic and focus on the plyboard. So मेरा आज का चैप्टर बहुपद से है 2.1 कक्षा 10 एनसीईआरटी पर जो आधारित है, इसके बेस के बारे में बताएंगे पहले आप लोगों को। तो पहला जो मेरा टॉपिक है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो एक ही चर राशि वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक ही चर राशि वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो एक ही चर उसमें होना चाहिए। तो उसमें चर क्या होता है? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? अचर होता है। ये पहले जानिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम आप लोगों को चर, यहाँ पे लिखेंगे अचर। तो जो ABCD का जो स्मॉल लेटर का जो अंतिम पद होता है, अंतिम जो अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड एस टी, ये सब चर के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो स्टार्टिंग के जो अक्षर होते हैं ABCDE, एन अंक भी आते हैं, अंक भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, इन्हें मतलब अचर पद के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि सपोज कहने का मतलब यह है कि चर और अचर राशि का प्रयोग किस टाइप से और किस प्रकार से किया जाता है। जैसे द्विघातीय है, लिखा जाता है यहाँ पे AX² + BX + C, यानी ये द्विघात बहुपद है। तो इसका मतलब AX² + BX + C, यानी इसमें C आ रहा है अचर, और C की जगह पर क्या आ गया? 6 आ गया। तो अंकीय संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है अचर राशियों के लिए। ठीक है। तो जो लास्ट के जो होते हैं उसको चर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्टार्टिंग के होते हैं उसको अचर राशियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस पे आप लोगों को फोकस करना है। ओके। अब देखिए चर क्या होता है, यानी एक ही चर राशि वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसमें एक ही चर होना चाहिए। जैसे x हो गया तो x ही आना चाहिए, y आएगा तो y आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इससे आ गया 2x² + 4y आ गया +2 आ गया, यानी x और y 2 आ गया, यानी इसमें कितना चर आ गया? 2 चर आ गया। तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी एक ही चर इसमें होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो बहुपद होगा। और सबसे इसमें खास बात ये होती है कि इसके जो घात आते हैं वो क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे मतलब अनंत तक जाएगा। और गिनती की संख्याओं से पहले यानी क्या लगा देते हैं? शून्य लगा देते हैं। जो संख्याएं शून्य से स्टार्टिंग होती है उसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है कि सपोज दैट मान लीजिए ये क्या है? 3 लिख दिया यहाँ पे, ये क्या है? बहुपद है। तो कहने का मतलब यह जो बहुपद है, 3 भी क्या अंकीय संख्याएं भी क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। और इसकी घात कितनी होती है? इसकी घात कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। घात 0 कैसे होगा? डिग्री क्या 0 कैसे होगा? क्योंकि 3 पे इस पे 0 बहुपद पूछ रहा है, तो इस पे डिग्री कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि फार्मूला ये होता है A⁴0 = कितना होता है? वैल्यू 1 होता है। यानी किसी भी अंक पे 0 डिग्री दिया हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। जैसे 50 पे 0 डिग्री दिया हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। सेम उसी प्रकार से इसकी घात क्या लेंगे? इसकी डिग्री क्या लेंगे? 0 लेंगे। तभी तो यहाँ पे क्या होगा? यानी घात जब 0 डिग्री रहेगा उसका वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 3 पे पावर 1 देंगे तो उसका मान 3 ही होगा। इस तरह से इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस करना है। एक बात और दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो दे देता है यहाँ पे क्या कि 5/y + y²। ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको ऊपर भेजते हैं यहाँ पे, तो ये तो इसमें गुणा कर देगा ये, लेकिन इसके घात जो प्लस में है ये ऊपर आएगा क्या कर देगा? माइनस में कर देगा। यानी 5 × y और +1 घात है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा देखो -1 घात कर देगा +y²। इसका मतलब 5y पर -1 +y²। इसका मतलब जो ये घात आ रहा है, जो डिग्री आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, प्लस में नहीं आ रहा है। इस पे क्या करना है? फोकस करना है। तो कहने का मतलब अगर इस तरह से और दे देते हैं, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया है कहानी में 3x² + 2x + 6, ये बहुपद है। लेकिन इसमें बहुपद क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ये अचर राशि को क्या किया गया है? अंडर रूट में है। ये चर राशि हमारा ये अंडर रूट में नहीं है, ये कहानी के अंदर नहीं है। इस पॉइंट पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे दे देता क्या, यानी x कहानी में x + 6, ये बहुपद है तो बहुपद नहीं है। ये बहुपद x + 6 बहुपद है, मगर ये बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसको लिखेंगे x पर 1/2 + 6 लिखेंगे। इसका मतलब जो इसका जो डिग्री आ रहा है, जो क्योंकि कौड़ी का मतलब होता है 1/2 और घनमूल का मतलब होता है 1/3, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब x पे जब कौड़ी में x + 6 लिखा गया है तो x पे क्या होगा? 1/2 + 6 होगा। इसका मतलब जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है? बटा में आ रही है।
इस पे क्या करना है आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं होती हैं, इसलिए ये बहुपद नहीं है यदि कौणिक अंतर कर देता है तब चर राशि को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फोकस करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। उसमें एक ही चर होना चाहिए, जैसे सब में x है तो x ही होना चाहिए, सब में y है तो y ही होना चाहिए, सब में z है तो z ही होना चाहिए, तभी क्या होगा वो बहुपद होगा। अगर इसमें एक और खास बात बता देता हूँ, इसमें अगर मान लीजिए अगर यही दिया हमारा क्या 4x² दिया है प्लस 2x प्लस 3 हमारा बहुपद है, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोगों को, ओके। अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं, एक पदी बहुपद होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, जो मतलब एक पदी होता है, द्विपदी होता है, बाइनोमियल होता है, त्रिपदी होता है। तो उसके पद क्या होते हैं, इससे बदलते जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह एक पदी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 6 दे दिया तो ये कितना हो गया, दो पद, एक पद और एक पद, दो पद हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 दे दिया, यानी एक पद, दो पद और ये तीन पद, त्रिपदी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, उसको रिलेटिव कहते हैं। डिग्री निकालनी हो तो इसकी डिग्री कितनी जाएगी, 0, यानी घात लिखते हैं। बोल दिया इस बहुपद की डिग्री क्या है, घात क्या है, तो 0 ले लेंगे। और इसमें डिग्री क्या है, तो इसमें डिग्री कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। कितना डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे x की घात कितनी है, 1 है। और इसमें डिग्री कितनी जाएगी, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 2। सबसे ज्यादा जो डिग्री होती है वह इसकी क्या होती है, घात होती है। वो तो इस बहुपद में इसकी घात क्या है, इसे यहाँ पे दे दिया क्या, यानी 5x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 6, इसमें इसकी घात क्या है। तो लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि आंसर में क्या लिखेंगे घात बराबर कितना, 3। ये इसकी क्या होगी, डिग्री होगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ही चर राशि वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसमें घातों की संख्या क्या होती है, पहले बड़ा होता है, उससे छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है, इस टाइप से क्या होते हैं, क्रम में बटे रहते हैं। तो एक ही चर राशि वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं मैंने सारे टाइप्स को क्या कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें एक पॉइंट बताएंगे आप लोगों को कि इसको ज्यामितीय रूप में एक्सप्लेन कैसे करते हैं। इसमें शून्य क्या होता है, ठीक है, यानी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई पूछ दे बहुपद का शून्य क्या होगा, बिना हल किए इसको, इसमें बहुपद का शून्य कितना होगा, 2 होगा। जितने उसके डिग्री होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके शून्यक होते हैं। इस पे ध्यान देना है। इसे मान लीजिए इसमें क्या है, कहने का मतलब जितना इसमें एक डिग्री है, यानी जितने उसके डिग्री होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। मैं आप लोग को चेक करके इसमें दिखाऊंगा, ओके। जैसे सपोज दैट इसे मान लीजिए कि इसे मान लीजिए मैं क्या ले लिया, px बराबर x प्लस 2 ले लिया, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। अब कोई कहे कि इसको बहुपद को हल करके दिखाइए, इस पे 1 है, इसका मतलब मुझे पता है कि उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। इसके शून्य कितने होंगे, 1 ही होंगे, या इसके शून्य कितने होंगे, 1 ही होंगे। या इस तरह से हल कर सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, या यहाँ दे सकते हैं, या x पर कितना -2, प्लस 2 इधर आएगा तो -2, यानी 1 ही क्या आ रहा है, इसका वैल्यू निकल रहा है x का, तो 1 शून्य होगा। इसे किसी का फैक्टर किया मैंने, इसे मान लिया किसी का फैक्टर करो तो x प्लस 2 आ गया, x प्लस 3 आ गया, ठीक है। यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 का ये क्या है, फैक्टर है। इसमें कितने इसके डिग्री है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसका फैक्टर था, ये इसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर। इसे मान लीजिए इसका दे दिया मैं एक यहाँ पे टॉपिक, यानी दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका क्या होगा, देखिए इसका फैक्टर x प्लस 2 आएगा और x प्लस कितना आएगा, 3 आएगा। ये इसके फैक्टर हो गए। और इसका शून्य कितना आएगा, डिग्री है 2, तो शून्य के कितने आएंगे, 2 आएंगे। इस तरह से भी सॉल्यूशन बना के दिखा सकते हैं हम लोग। अब इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे देंगे या x प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लेंगे, और कामा देके इसके बराबर 0 मानेंगे, x प्लस 3 बराबर कितना, 0, तो या x बराबर -2, कामा x बराबर कितना, -3। ये तो इससे शून्य कितने आ गए, ये हमारा बहुपद है, यानी px इक्वल टू इतना था। तो इस बहुपद का जो घात बहुपद है, तो इस बहुपद का शून्य कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन इसको ज्यामितीय रूप में कोई कहे ग्राफ भी दिखाइए कि शून्य कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको इस प्रकार हल करेंगे। जैसे एक रैखिक बहुपद ले लिया, ठीक है, यानी एक ही घात इसमें है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको
तो इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ता है। सबसे पहले इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इस पे x दे देंगे, इस पे y दे देंगे, और y बराबर क्या मान लेंगे, px, ठीक है। यानी y बराबर px मान लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी x ले लेंगे, y बराबर लेंगे यहाँ पे px, ठीक है। चलिए कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए x बराबर 1 ले लिया, ठीक है। जब x बराबर 1 ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे, देखो इसे मान लीजिए यहाँ पर px का वैल्यू कितना था, यानी p1 लेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब x का मान यहाँ पर 1 भर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 भरेंगे, x यहाँ पे 1 भरेंगे, x यहाँ पे, तो 1 + 2 बार कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि तो इसका मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 भरेंगे, यानी p2 लेंगे। इसे मान लें p2 मतलब x यहाँ पे 2 भर रहे हैं, यहाँ पे x का मान 2 आ रहा है, तो 2 लेंगे, तो x यहाँ पे 2 भरेंगे, यानी 2 प्लस पहले से 2 है, और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या भर रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पे जब 2 भरा तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। जब इसका मान 3 भरेंगे यहाँ पे, तो 3 2 कितना जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या बनाएगा, यानी जब इसके बिंदु क्या बनाएंगे, ए का बिंदु देखिए, यानी ए पहला है तो पहले 1 लेंगे, और नीचे क्या है, 3 है, यानी यह हमारा x होता है, ये क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ दे देंगे, ये लिखाना नहीं चाहिए मगर दिखा रहे हैं के लिए, ठीक। दूसरा बी बिंदु लेंगे, तो पहला x है 2 और दूसरा क्या 4 लेंगे। और फिर सी बिंदु लेंगे, पहला 3 है और दूसरा क्या है, 5 है। ये प्रदर्शित करता है कि पहला x है, दूसरा क्या y है, ठीक है ना। यानी पहला भुज है, दूसरा क्या है, कोटि है। पहला भुज दूसरा कोटि, और भुज और कोटि मिलके क्या बनाते हैं, निर्देशांक बनाते हैं, यानी ज्यामितीय रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी भुज और कोटि मिलके मतलब जिस बिंदु का निर्माण करते हैं, उस बिंदु को ही निर्देशांक कहते हैं। तो ये हमारा 3 निर्देशांक दे दिया। अब इसको कैसे ग्राफ पे दिखाएंगे, देखिए पहले में सब इसमें कहीं माइनस नहीं है, सब प्लस है, तो पहले में प्लस प्लस ही होता है, तो सारे पॉइंट इसी में आएंगे, कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें लास्ट एक्स पे कितना है जी, एक्स पे कितना है, एक्स पे 1 2 3 लास्ट 3 तक है, यानी 1 2 3 4 4 तक ले रहा है, कोई अब दिक्कत नहीं है। और वाई में कितना है, 1 2 यानी 3 4 लास्ट 5 तक है, यानी 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रथम जो चतुर्थांश होता है वो प्लस प्लस का ही बनता है, ठीक है। अब इसमें ग्राफ को अंकित करेंगे, यानी पहला क्या एक्स पे क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे लेंगे, एक्स पे 1 है ना, एक्स पे 1 है तो एक्स पे 1 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और वाई पे 3 है, तो 1 2 3, यानी वाई पे 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ करेंगे या इसको इसमें मिला देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे बिंदु ये आ गया, क्योंकि 1 2 3 वाई पे था, ये हमारा वाई था, ये हमारा एक्स और एक्स डैश, ठीक है, वाई और वाई डैश, ठीक है ना। बिंदु ए यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब कहाँ गया जी, अब आ रहा है 2 और 4, यानी एक्स पे 2, तो एक्स पे 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 4 कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए इस यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 और दे रहा है 5, 3 कहाँ गया, यानी एक्स पे 3 है और वाई पे 5, यानी 1 2 कहाँ गया, 1 2 3, इसका 2 4 था ना जी एक्स पे, तो 2 या 1 और 1 2 यहाँ पे आएगा ना, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आएगा इसका, ये हमारे यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। क्योंकि यह एक्स पे 2 था तो 1 और 1 2, वाई पे 4 था, एक्स और वाई, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्रॉस होगा, यानी एक्स का यह है, ये क्या है हमारा, ये वाई वाला है, तो डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक था सी, यानी 3 था एक्स पे, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ गया, और वाई पे 5 था, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 1 5, यहाँ डास करेंगे, इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक, ये हमारा सी बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इस पॉइंट को क्या करते हैं, इसको मिला देंगे, ए बी, यहाँ पे सी है तो ए बी सी को क्या कर देंगे, उसको ऐसे मिला देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि सीधी रेखा जा रहा है, क्या जा रहा है हमारा, एक सीधी रेखा, क्योंकि रैखिक समीकरण हो रहा है। इस पॉइंट को क्या करना, ध्यान दें, रैखिक समीकरण। और यह एक्स अक्ष पर कितना जगह काट रहा है जी, यह एक्स सही है, यानी एक्स अक्ष पर एक ही जगह काट रहा है, तो शून्य कितना होगा, एक ही होगा। यदि एक्स अक्ष पर एक जगह का एक बार काटेगा तो शून्यक 1 होगा, और 2 जगह काटेगा तो उसका शून्यक 2 होगा। समझ में आएगा सबको। इस मान लीजिए हमारा ये हो गया, और कोई रेखा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है,
ऐसे ऐसे आ रहा है, तो 1 2 और 3 जगह काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। इससे सिद्ध हो रहा है इस पे घात 1 है तो शून्य भी कितना होगा? 1 होगा। यानी ग्राफ पे उसको बिंदु निकाल करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो उस बराबर समझ में आ रहा होगा। तो अगर दो द्विघातीय होगा तो शून्य भी 2 होगा, त्रिघातीय होगा तो शून्य भी 3 आएंगे उसके। ठीक है, चलिए तो आगे इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके और बता देते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, शून्य निकालना बिल्कुल आसान है, शून्य का आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो फैक्टर बनते हैं और इक्वलिटी 0 मान के उसको पक्षांतर करते हैं वही क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ग्राफ पे भी आप लोग आसानी से दिखा सकते हैं उसके वैल्यू भर करके। एक्स पे जितना बार काटेगा वही उसके क्या होगा? शून्य होगा। एक्स का शून्य होगा, वाई पे जितना बार काटेगा वाई का शून्य होगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या है, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला है एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे ये हमारा एक्स और एक्स डैश दिया है, हमारा ये वाई और ये वाई डैश दिया है, और एक रेखा का किया है, ऐसे गया है। तो इसके कितने शून्य होगा जी? ये बताइए। यक्स यक्स अच्छा है तो यक्स यक्स को कितना बार काट रहा है? एक भी बार नहीं काट रहा है, तो इसके शून्य क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, एक भी बार जब यहाँ पर नहीं काट रहा है तो उसका शून्य क्या आएगा? 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखेंगे आंसर में? लिखेंगे आंसर में कि शून्य को की संख्या क्या है? 0 है। शून्य की संख्या 0 है, क्योंकि यक्ष अक्ष पर एक भी बार क्या करता है? नहीं काटता है। ठीक है ना, चलिए तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग भी लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि यक्ष अक्ष पर ग्राफ में एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस तरह से आप लोग सारा सोल्यूशन बना सकते हैं। और सेकंड में क्या कर रहा है देख लीजिए। सेकंड में इस टाइप का फिगर दिया है, एक्स और एक्स डैश, यहाँ पे वाई और वाई डैश। ठीक है, तो इसमें इस तरह से दिया फिगर, इस तरह से लाया है, इस तरह से। तो इसमें यक्ष अक्ष का शून्य क्या होंगे जी? यानी यहाँ पे एक बार काटा है ना, यानी यहाँ यक्ष पर एक ही बार काट रहा है रेखा, इसका मतलब इसका शून्य क्या होंगे? एक होगा। लिखेंगे शून्य की कुछ संख्या 1 है, क्योंकि यक्ष अक्ष पर ग्राफ में एक ही बिंदु पर काटता है। इसका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ में क्या दिया है? थर्ड ग्राफ में इस तरह का फिगर दिया है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसे दिया है। यानी यह एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे निकालना है। ठीक है ना, तो एक्स का निकालना है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना है? यानी 1 और 1 दो बिंदु पर काट रहा है, तो लिखेंगे शून्य की संख्या 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर ग्राफ में 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर, ये तो हमारा कौन सा नंबर था यार? ये तो हमारा 4 नंबर था यार, सॉरी यार, 4 नंबर था। ये हमारा कितना नंबर है? 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया है? इस तरह से फिगर दिया है, एक्स डैश वाई और वाई डैश दिया है, इस तरह का फिगर दिया है, इस तरह का फिगर दिया है, और इस तरह से। यानी 1 1 2 और 1 3, यानी एक्स पर 3 बार काट रहा है, तो शून्य की कुछ संख्या कितना होगा? इसका 3 होगा। ठीक है, पांचवा देखिए। पांचवा हमारा क्या कह रहा है? पांचवा हमारा कहा है इस तरह से फिगर दिया है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका ऐसे घुमा दिया है, इसका यानी ऐसे लाया है, ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे, यानी एक्स अक्ष पे कितना बार काट रहा है? 1 बार 2 बार और 3 बार और 4 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष ग्राफ पर मतलब क्या करता है? एक्स अक्ष ग्राफ पर यानी 4 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है ना, सिंपल लिखेंगे उत्तर। शून्यकों की संख्या कितना है? 4 है। अगला टॉपिक क्या है? 5 हो गया। 6वां देखिए,
छवा हमारा क्या दिया है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस पे देखिए प्रतिच्छेदित किस तरह किया है, ध्यान देना है। इस पे लाया है इस तरह से, इस पे घुमा दिया है, फिर उठा दिया है, फिर इसी पे सटा कर निकाला, ठीक है। इसका मतलब ये नीचे नहीं आ रहा है, इस सट के चिपक के चला जा रहा है। इसका मतलब एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। तो इसमें शून्य कितना होगा, शून्य की संख्या कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर ग्राफ पर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। यानी 1 1 2 1 3, यानी 3 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। एक बात और इसको रिपीट कर देता हूं मैं, ये चैप्टर खत्म हो गया। सबसे पहली बात, कि चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी चर की संख्या उसमें एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्स है तो एक्स रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या करना है, ध्यान देना है आप लोगों को। आज सबसे बड़ी बात, घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ही क्या होगा हमारा, वो बहुपद होगा। अगला टॉपिक क्या बता रहा था, इसके जो टाइप्स आ रहे थे बहुपद के, यानी एक पदी आ रहा था, द्विपदी आ रहा था, त्रिपदी आ रहा था, ये भी सब क्या है, उसके बहुपद है। सो थैंक यू। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।